चैप्टर बहुत इजी है हमारा, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये एक्चुअल में आपने चैप्टर नंबर पढ़ा था क्लास 10th में। कौन सा चैप्टर आपका? चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसी से रिलेटेड है, बस फर्क इतना है कि वो हमारा 2 डायमेंशनल था, उसमें आता था x, y, ये आते थे कोऑर्डिनेट, और इसमें आएंगे x, y, z। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब आप इसमें समझिएगा ध्यान से कि उसमें क्या होता था और इसमें क्या होता है बच्चों, है ना। ये समझने की कोशिश कीजिएगा ज्यादा ध्यान से, है ना। चलिए देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए, 3 डायमेंशनल समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक अलग कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिएगा, ये एक स्क्वायर है, मान लीजिए ये भी एक स्क्वायर है ना, आपको पता ही है। हाँ, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, बस थोड़ा सा अलग तरीके से बनानी पड़ेगी मुझे ये। देखिएगा, ये एक स्क्वायर है और ये भी एक मैंने स्क्वायर ही बनाया है बच्चों। और आपको फिर पता है, अगर आप इनको मिलाते थे तो ये क्या बन जाता था बच्चों? आपका क्यूब। और क्यूब का आप लोगों को सबको याद होगा कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती थी। क्या होती थी बच्चों? 3 डायमेंशनल। अब सुनिएगा, अब जो ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये वाली, ये और ये, इन दोनों के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल है बताइए? 90 डिग्री। और अगर मैं कहूं बेटा, अब जो ये मैंने ग्रीन वाली बनाई है, ग्रीन में और इन ब्लू में कितने डिग्री का है बता सकते हो? यहां भी 90 है। कभी आप सोचो नहीं 90 से ज्यादा है बेटा, ये 3D में है। ये आप मान लीजिए, देखिए समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये A B C D एक दीवार है बच्चों, ठीक है, रूम की दीवार। और उसके एडजेसेंट एक दूसरी दीवार है आपकी, ये दीवार का नाम मैंने लिखा आपका पहले ABDC, जो सामने वाली दीवार है। फिर मैंने नाम लिखा बेटा ABFE, ये भी दीवार हो गई। और समझने की कोशिश करना बच्चों आप इसमें, जो मैं फर्श का लिख रहा हूं, जो फर्श है फ्लोर BFGD, ये भी वॉल है, ये भी वॉल है, और ये आपका फ्लोर है। बताओ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? बताओ। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगर ये आपको वॉल और ये उसके बराबर वाली वॉल और ये फ्लोर दिखाई दे रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें इसमें आपका BF जो है परपेंडिकुलर है BD के। बताओ है या नहीं है? यस सर। और BF जो है बच्चों आपका, वो परपेंडिकुलर होगा AB के भी। बताओ है या नहीं है? यस सर यस सर। है। ओके बेटा, तो ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या बच्चों? आपका FB है ना, और परपेंडिकुलर है आपका BD, और परपेंडिकुलर है आपका AB। ये मुझे समझाना तो कुछ और था, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो आपको मैं सामने ही समझा देता कि एक रूम के कॉर्नर को देखो, सबसे नीचे कोने को, उस कोने से जो फर्श की 2 साइड मिल रही है वो आपकी 2 ये हो गई, ये वाली और ये वाली। और जो ऊपर की तरफ कॉर्नर जा रहा है वो क्या हो गया? ये हो गया। तो इन्हीं को हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं। और इनके बिटवीन कितने डिग्री का एंगल होता है? हमेशा 90 90 90। अब आप समझिएगा, ये देखिए बच्चों, अब जो मैं बना रहा हूं, ये आपका, और ये, और तीसरा ये। अब बच्चों को लगता है सर जी 90 90 डिग्री का है। मैं कह रहा हूं बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये जेड एक्सिस है। तो और ये क्या है? ओरिजिन। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, OX OY और OZ एक दूसरे के क्या है बच्चों? ये आपके परपेंडिकुलर।
अब अगर मैं डायरेक्टली आपको यही बना के दिखाता तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप कहते सर यहाँ ये 90 नहीं है, आप ये कहते हैं। लेकिन अब आप समझ चुके हो कि 90 कैसे है, समझे या नहीं समझे बताइए। यस सर। ओके भाई, तो अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को देखिए याद होगा भी, या आप भूल गए मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ अभी। देखिए ये कार्टेशियन प्लेन होता था बच्चों, है ना। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होते था कार्टेशियन प्लेन। ये फर्स्ट होता था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड, और ये आपका बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपका क्या होता था बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव, और ये होता था आपका पॉजिटिव नेगेटिव। बताओ ये याद है आपको या नहीं है। यस सर, याद है। याद है, वेरी गुड, याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो लेने हो आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते थे, लेकिन अब जो है हमारा 3 डायमेंशनल में बेटा कितने ऑक्टेंट होंगे आपके, इसमें होते हैं ऑक्टेंट। क्या होते थे बच्चों, ऑक्टेंट। और ऑक्टेंट होते हैं 8। अब आप समझना इसमें साइन कैसे होते हैं। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन से देखो, बिल्कुल आसान है याद कराना। मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी दोबारा से कह रहा हूं बेटा आपको, मैं ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, इसको अच्छे से। अब सुनिएगा बच्चों, इसमें कंसंट्रेशन के साथ जो मैं आपका लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए ये जो है आपका क्या है, ऑक्टेंट है। अभी ऑक्टेंट कितने होते हैं, 8। तो 8 ऑक्टेंट तक जाएंगे हम, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ और एट्थ। और यहाँ पर होगी x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, लेकिन z अभी नहीं लाऊंगा मैं। पहले आप मुझे बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते थे या नहीं होते थे बच्चों, बताइए। यस सर। हाँ ये रहे देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव। और सेकंड में होते थे बच्चों निगेटिव और पॉजिटिव। और थर्ड में क्या होते थे बताइए, नेगेटिव नेगेटिव। वेरी गुड। और फोर्थ में, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप सबसे पहली बात तो एक्स वाई वाले समझ गए आप, लेकिन ये तो 4 में ही हुए हैं। अगले 4 में क्या होगा, दोबारा से रिपीट कर दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, पहला वाला यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर क्या आएगा निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव निगेटिव, और फिर पॉजिटिव और निगेटिव। ये बताओ एक्स वाई वाले याद हो गए आपको, 8 के 8 में क्या होंगे, बताओ फटाफट। यस सर। ठीक है, अब आई बात जेड की। अब जेड पर ध्यान दीजिएगा जरा, है ना, कि भाई जेड जो होगा, जेड के क्या होते हैं। तो जेड के ये सिंपल है, स्टार्टिंग के 4 में पॉजिटिव बच्चों और लास्ट के 4 में निगेटिव। बिल्कुल बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये 8 के 8 के साइन आपको याद हो गए कि हाँ किसमें कौन सा साइन होता है। देखिएगा बच्चों, अगर मैं ये कुछ बनाना चाहूं, ये देखिए कि मैंने क्या किया यहाँ पर, एक ये क्या है बच्चों, आपका क्या बना रहा हूं मैं, समझ गए या नहीं समझे, ये बताइए पहले। ये क्यूब भी बन रहा होगा, है ना। ये क्या बन रहा है बच्चों आपका,
क्यूब बन रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा ये वाली लाइन एक्स्ट्रा कर दी, इसी तरह थोड़ी सी ये वाली लाइन एक्स्ट्रा कर दी, और इसी तरह से थोड़ी सी ये वाली लाइन एक्स्ट्रा कर दी। और ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन है ना, इनको नाम दे दिया कि ये कौन सा एक्सिस है हमारा एक्स, ये कौन सा एक्सिस है हमारा बच्चों वाई, और ये एक्सिस कौन सा है हमारा जेड। अब आपको देखिए ओ तो दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक किसकी वैल्यू होगी बच्चों y की, और ये ऊपर को किसकी होगी, जाहिर सी बात है z की। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, इनको नेमिंग दे रखी है बुक की, फिगर 1 f, ये आपका a, ये आपका d, ये आपका b, और ये आपका e, और ये बाहर को जो निकला हुआ है p है, और ये वाला है आपका बच्चों c। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करूंगा। ये देखिए बच्चों, ये आपका x एक्सिस होता था और ये आपका y एक्सिस होता था। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मैं 1,0 लिख सकता हूँ क्या, और इस वाले को 2,0 लिखा जा सकता है बच्चों, बताओ ये, बोलो। यस सर। ओके, तो इससे कुछ कंक्लूजन निकल रहे हैं जो मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा हूं। एक्स एक्सिस पर हर जगह वैल्यू ऑफ वाई क्या होता था, बताइए। 0। 0, वेरी गुड। हमेशा वैल्यू 0 होती थी, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर इस बार क्या 0 होगा बताओ, या ए पर क्या 0 होगा बता सकते हो आप, y भी 0 होगा, और क्या आपका z भी 0 होगा। और b पर क्या होगा, b यानी y एक्सिस पर कौन 0 होगा बताओ, x और z। x और z। और बच्चों c पर क्या 0 होगा बताओ, x भी x और और y भी। अब आप समझिएगा, अगर उसने p के पॉइंट दिए हैं, p के, समझिएगा, तो p के पॉइंट है हमारे 2, 4, 5। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 4, और z की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें 5। समझिएगा। अब अगर मैं कहूं a के पॉइंट क्या होंगे, तो बताओ x की वैल्यू कितनी है, बोलो बच्चों 2। 2, तो ये 2 आ गया। अब b के पॉइंट में y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या लिखूंगा बताइए, 4। 4, वेरी गुड। और c वाले पॉइंट में क्या होगा z की वैल्यू, 5। 5. वेरी गुड भाई। अब आप समझिएगा, ये जो आपको d पॉइंट दिखाई दे रहा है d, तो d जो है ना बच्चों आपका एक्स वाई प्लेन में है, इन दी एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, लेकिन z की वैल्यू नहीं होगी। यानी कि क्या बच्चों आपका z की वैल्यू क्या होगी 0। अब बच्चों x और y की वैल्यू बताओ जल्दी d पॉइंट के लिए, 2 और 4। 2,4. नहीं 2 और 4, वेरी गुड। अब ये e जो पॉइंट है ये कौन से आपके उसमें आ रहा है प्लेन में बताओ, yz। वाई जेड। तो वाई जेड में कौन 0 होगा, x बेटा। तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी आपकी 4,5। अब f के पॉइंट बता सकते हो, f के पॉइंट क्या होंगे बताइए डायरेक्टली, बोलिए बच्चों। 2,0,5। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 2,0,5, क्योंकि ये किसमें एक्स जेड प्लेन में है, और एक्स जेड प्लेन में आपका क्या 0 होगा, एक्स जेड प्लेन में y 0 होगा। तो अब आप देखिए, इसमें मैंने इस फिगर में आपको बहुत सारी बातें बता दी। और ओ के पॉइंट क्या होंगे, ओ के पॉइंट बताइए, 0,0,0। वेरी गुड बेटा, ये कंप्लीट हो गई हमारी कॉन्सेप्ट।
देखिए बच्चों, ये जो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, तो अभी मैंने आपको बहुत सारा कराया है, बहुत सारा क्या कराया है, इस फिगर से रिलेटेड है ना। तो ये आप खुद करिएगा, इसमें एफ के पॉइंट्स पूछे हैं, जबकि मैंने सारे पॉइंट्स निकलवाए हैं अभी आपको पीछे। तो ये तो समझिए आपका हो चुका। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड दी ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स। ये बताइए कौन से ऑक्टेंट में और ये कौन से ऑक्टेंट में। तो आप देखिएगा, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सबसे पहली चीज आपकी ये है कि आप ये ऑक्टेंट में देखिए, पहले वाले में क्या लिखा है आपका, माइनस प्लस और प्लस, जबकि इस वाले में क्या है बच्चों आपका, माइनस प्लस और माइनस। अगर कभी भी आपका ये प्लस है तो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 4 में से होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने बताया था कि z की जो वैल्यू होती है बच्चों पॉजिटिव होती है स्टार्टिंग के 4 में, स्टार्टिंग के 4 में। तब बताइए माइनस प्लस कौन से में होता था, बताइए। सेकंड। सेकंड में। इसका मतलब ये हो गया बच्चों आपका सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। और अब आप देखिएगा इससे आगे वाली बात कि ये बच्चों आपका अगर माइनस है तो समझ जाइए लास्ट के 4 में, यानी कि 5th टू 8th की बात चल रही है ना, 5th टू 8th की बात चल रही है। तो आप देखिएगा ये कौन सा बेटर है आपके हिसाब से, दूसरा बेटर है ना बच्चों। यस सर। हाँ, अभी ये भी 2 था ना, लेकिन ये भी 2 बेटर है, लेकिन ये लास्ट वाले हैं। तो आप क्या कीजिएगा, 2 + 4 कर दीजिए। तो कौन सा आएगा 2 + 4 करके बच्चों, 6th। कौन सा आएगा ये वाला, 6th ऑक्टेंट। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। क्या होंगे बच्चों, 0 0 होंगे ना, बताइए। अरे एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके क्या होंगे, वाई और जेड, बताइए। 0. 0। ठीक है, इसी तरह देखिए, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स जेड में बेटा वाई क्या होता है, 0 होता है ना, बताया था अभी पीछे। Yes sir. ओके, अब आप देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो बेटा ये आपको खुद करना है, मैंने ऑक्टेंट वाला आपको सिखा दिया है, प्रैक्टिस के लिए बड़े अच्छे रहेंगे, है ना। अब देखिए इससे आगे की बात जो मैं आपको फोर्थ करा रहा हूँ, तो फोर्थ वाले में आप जरा समझिएगा अच्छे से, है ना। क्या दे रखा है फोर्थ वाले में, फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला वाला है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नॉन एज। बताइए क्या कहते थे एक्स और वाई प्लेन वाले को, अरे बताइए। कार्टेशियन प्लेन कहते थे ना एक्स और वाई वाले को, बताओ। यस सर। ओके बेटा, देखिए सेकंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में आपका क्या 0 होगा, बता सकते हो। जेड। z 0 होगा, यानी एक्स वाई कॉमा 0, ये फॉर्म आएगी, है ना बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखिएगा इसमें दोबारा से थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू। कितने ऑक्टेंट्स बताए थे अभी मैंने आपको ऊपर, बताइए। 8। 8. वेरी गुड, तो ये एक्सरसाइज हमारी होगी कंप्लीट। देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पहले मैं आपको याद दिला दूं आपकी बचपन वाली डिस्टेंस, यानी कि 10th क्लास वाली, x1 y1 और q हम लेते थे x2 और y2 बच्चों। तो pq जब हम निकालते थे तो वो आता था रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब हमारा जो pq होगा वो कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x1 y1 और z1, और q क्या होगा बच्चों, x2 y2 और z2। और pq का फॉर्मूला यही रहेगा, बस एक चीज इसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में आपका बच्चों z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद था आपको, याद हो गया? बोलिए जल्दी जल्दी। Yes, sir. ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा फिर, है ना? आगे स्क्रीनशॉट लेना होगा क्या, ले लिया करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिएगा इससे आगे क्या दे रखा है इसमें, है ना? देखिए मैं एनसीईआरटी ओपन करे हुए हूँ, आप देख सकते हैं। अब डायरेक्टली मैं एग्जांपल नंबर 3 देख रहा हूँ, है ना? तो मे बी कि आपको एग्जांपल नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए वैसे, है ना? कौन सा हमारा एग्जांपल नंबर 3? तो देखिएगा, आप देख सकते हैं इसमें बड़े आसानी से कि इसमें क्या था आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। P और Q के बिटवीन आपसे क्या डिस्टेंस फाइंड करा रहा है। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको। हम क्या मानेंगे बच्चों, ये हमारा होगा x1, ये हमारा y1, ये हमारा z1, ये x2, y2 और z2। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना बच्चों भी, PQ का बताइए। ये अप्लाई तो कर लेंगे, ये भी नहीं होगा आपसे, बताओ। बोलो बच्चों। हो जाएगा सर। हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर आप इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको इसमें, एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R कोलिनियर, कि कोलिनियर है। तो आप समझिएगा, अगर P, Q, R आपके कोलिनियर हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों इसमें, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, देखिएगा ध्यान से इसमें PQ, ये रहा PQ। तो PQ निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था हमने, फिर QR निकाल लिया बच्चों, और फिर क्या निकालेंगे हम, PR। अब समझिएगा, अगर कभी भी आप ध्यान रखिएगा, अगर PQR आपके कोलिनियर है बेटा, PQR अगर कोलिनियर है तो ये कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि P पहले हो, Q बाद में हो और R उसके बाद। हो सकता है P तो जहां है वहीं हो, लेकिन R पहले हो और Q बाद में हो सकता है स्टार्टिंग में P ना हो, स्टार्टिंग में क्या हो, Q हो। तो ये आपका P और R हो सकता है। हो सकता है स्टार्टिंग में Q हो लेकिन ऑर्डर चेंज हो, क्या आपका यहाँ R हो और यहाँ पर आपका क्या हो, P हो सकता है स्टार्टिंग में R हो और यहाँ पर आपका Q और यहाँ पर आपका P, या स्टार्टिंग में R, यहाँ पर आपका P और यहाँ पर आपका Q। ये कॉन्सेप्ट थोड़ी सी कॉम्बिनेशन वाली आपको याद आ गई होगी, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है जो मैंने इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट कराई है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो पहला वाला है बच्चों आपका, है ना, पहले वाले में देखिएगा सबसे पहले कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना। देखिए PQ और QR को प्लस करके PR आएगा या नहीं आएगा, बताइए। PQ और Yes, sir. QR, हाँ। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन निकलता है बेटा कि तीनों साइड्स निकाल लीजिए और किन्हीं दो को जोड़ लो, छोटी वाली को जोड़ लो, दो छोटी वाली को जोड़कर एक तीसरी बड़ी वाली की इक्वल आएगी। तो आप देखिएगा इसमें सबसे छोटी कौन है, √14, और उससे बड़ी है 2√14, और सबसे बड़ी है 3√14। तो बच्चों बताओ मुझे कि इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है आपका, √14 को और 2√14 को प्लस करके कितना आ रहा है, 3√14, यानी तीसरी वाली साइड के इक्वल आ रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी दो साइड्स का सम, दो छोटी वाली साइड्स का सम तीसरी के इक्वल है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपका जिनसे मिलकर ये साइड्स बनी है, तीनों पॉइंट्स क्या होंगे आपके, कोलिनियर ही होंगे। अबे बच्चों एग्जांपल नंबर 5 आपका, तो एग्जांपल नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है उसने, देखिएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 5 में उसने बोला है, आर दी पॉइंट A, B एंड C दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको पता है बच्चों कि अगर कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम जरूर अप्लाई होगी ना बच्चों, बताइए, बोलिए। Yes, sir. हाँ, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दो छोटी वाली साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी P² + B²।
और बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो आप देखिए इसमें इसने डायरेक्टली ए बी स्क्वायर निकाला, यानी रूट हटा दिया, तो कितना आया हमारा ए बी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर निकाला, ये आया। अब देखने वाली बात ये है कि आपका ए सी स्क्वायर कितना आया होगा, है ना। तो आप देखिएगा ए सी स्क्वायर कितना आया उसका बच्चों, ए सी स्क्वायर कितना आया बच्चों, कितना दिखाई दे रहा है बताओ। ए सी स्क्वायर ये आया बेटा आपका। तो इनमें छोटे वाले कौन से हैं, यही है ना, 6 8 6 और 4 5 7 1, इनको प्लस किया मैंने तो कितना है आपका, ये 7 और 8 आपका 15, कैरी 1, ये 12, कैरी 1 और ये 5। लेकिन ये इक्वल वो सॉरी दो छोटे वाले मैंने गलत ले लिए बच्चों। ये देखिए दो छोटे वाले कौन से हैं, ये आपका 6 8 6 और नीचे वाला बच्चों आपका कितना 2 7 0 9। तो 9 को 6 को प्लस किया तो 15 का 5 और ये आया आपका 9 और फिर 7 और 6 आपका 13 और ये 3। तो ये इक्वल नहीं आया किसके, 4 5 7 1 के इक्वल नहीं है। और जब दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर का सम बड़ी वाली के स्क्वायर के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहा है। बस देखिए आज का लास्ट एग्जांपल है आपका, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स ये पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट्स। ये दे रखे आपको, पी पॉइंट्स नहीं पता कितना है तो आपने पी पॉइंट्स क्या लेट कर लिया, आप देखिएगा पी को आपने मान लिया एक्स वाई जेड और ए आपको कितना दे रखा है उसने बच्चों 3, 4, 5 और बी आपको कितना दे रखा है -1, 3, और कितना -7। ध्यान रखिएगा ये आ गया। और उसने दिया पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। तो देखिए इसको बोर्ड पे करा देता हूं मैं। तो देखिएगा ये रिलेशन दे रखा है आपको, तो पी ए स्क्वायर की आपने वैल्यू लिखी, बिना रूट के फॉर्मूला लिख रहे हैं आप इसमें, तो क्या आएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-5 का होल स्क्वायर। इसी तरह पी बी का आप देख लीजिए, x माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, इसी तरह y-3 और ये क्या होगा z माइनस क्या हो जाएगा +7 का होल स्क्वायर और सामने आपका कितना 2k स्क्वायर। आपसे उसने इक्वेशन पूछी तो देखिए इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। इसी तरह से इसमें भी यही लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। इसी तरह z वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू और क्या बचा आपका 2 इंटू ए इंटू बी। और इसी तरह से आप देखिएगा क्या है आपका आगे x वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसी तरह y वाला देख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी और z वाला आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस +2 इंटू ए इंटू बी और इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत बड़ा। आप देखिए एक्स स्क्वायर कितनी बार है 2 टाइम्स है तो 2x स्क्वायर, इसी तरह 2y स्क्वायर, इसी तरह 2z स्क्वायर। अब देखिएगा ये कितना है आपका -6x। इसी तरह यहाँ देखिए कितना है आपका +2x, तो -6 में से +2 गया तो -4x। फिर आप देखिए y कितना है -8y और ये कितना है आपका -6y, -8 और -6 -14y। फिर देखिएगा ये आपका कितना है 2 5 10z -k और ये कितना है 14z + k, तो +4z बचा आपका। और आप देखिएगा ये 3 3 9 और 16 कितना हुआ 25 और 25 50 50 और 1 51 51 और 3 3 9 59 और फिर 49 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 109 आ जाएगा और सामने कितना है आपका 2k स्क्वायर। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है,
मिसलेनियस एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम चैप्टर नंबर 12 के आपके 11th क्लास के। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो आपका है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको दिया है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। देखिएगा ए के पॉइंट्स आपको दिए हैं उसने 1, 2, 3। बी के पॉइंट्स आपको उसने देखे -1, -2, -1। सी के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 2, 3, 2। और बच्चों डी के पॉइंट्स भी उसने आपको दिए हैं कितने 4, 7, 6। अब आप देखिएगा ये आपने रफली बना लिया कि हाँ ये पैरेललोग्राम की शेप हो गई आपकी ABCD। अब पैरेललोग्राम के बारे में आप जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, या तो आप ये वाला लगा दीजिए और डायगोनल इक्वल नहीं होते। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि डायगोनल्स जो इसके क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स एक दूसरे को। यानी ओ जो होगा मिड पॉइंट होगा AC का भी और BD का भी। तो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं बच्चों। सबसे पहला रास्ता तो ये कि हम AB निकालें, फिर BC निकालें, फिर CD निकालें और फिर AD निकालें। और ये AB किसके इक्वल आनी चाहिए CD के, और ये BC किसके इक्वल आनी चाहिए AD के। तो प्रूफ हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। और साथ में ये भी निकालना पड़ेगा कि क्या आपका AC और फिर निकालना पड़ेगा क्या BD यानी डायगोनल्स, और ये इक्वल नहीं आएंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये सिर्फ पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। लेकिन सर ध्यान से देखिएगा अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीका तो ये हो गया बुक वाला आपका। एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ इतना लिख दें यहाँ पर कि वी नो दैट, ध्यान से देखिएगा, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप इसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं अगर, तो आप देखिएगा मिड पॉइंट ऑफ AC फाइंड कीजिए, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट हमने निकाला तो क्या आएगा, देखिए A और C पर ध्यान दीजिएगा ना बच्चों। देखिए 1 + 2/2 है ना, देखिए 1 + 2/2 और क्या 2 + 3/2 और देखिएगा बच्चों 3 और 2 यानी क्या 3 + 2 और /2। तो आप देखिएगा क्या वैल्यू आई इसकी, ये 3/2, ये आपका 5/2 और ये भी आपका कितना हो गया बच्चों 5/2। इसी तरह से आप किसका मिड पॉइंट ऑफ BD फाइंड कर लीजिए, BD। तो आप देखिए -1 और क्या है 4, तो -1 + 4/2 और क्या आपका -2 और 7, तो क्या होगा -2 + 7/2 और बेटा -1 और 6 आपका, तो -1 + 6/2। तो आप देखिएगा ये कितना हुआ आपका 3/2 कोमा कितना आपका 5/2 और कोमा कितना 5/2। तो ये सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब O जो है वो मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका बच्चों, ये हम लिख सकते हैं therefore ABCD is a parallelogram। बट अभी हमने ये भी प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, AC निकालेंगे। और AC कैसे निकलेगा बच्चों, आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम AC में, तो आप देखिएगा क्या आ रहा है 2 - 1 का स्क्वायर और 3 - 2 का स्क्वायर और बच्चों और क्या आ रहा है आपका 2 - 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका, आप सॉल्व कर लीजिएगा, √3 आ रहा है सीधा सीधा। इसी तरह से BD निकाल लीजिए बच्चों, दूसरा डायगोनल। तो BD अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, -1 और -4 का स्क्वायर और क्या आ रहा है बच्चों आपका -2 और -7 का स्क्वायर और बच्चों -1 और -6 का स्क्वायर। तो एक कुल मिलाकर आपका कितना आ रहा है 25, 5 का स्क्वायर और ये आएगा आपका 9 का स्क्वायर 81 और ये बच्चों आपका 7 का स्क्वायर 49। तो आप देखिए 9 और 1 10 और 5 15 कैरी 1
1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 2 आपका 15। तो आप देखिएगा कि AC जो है आपका बच्चों वो AC इक्वल नहीं आया किसके, BD के, तो हम लिख देंगे कि ये रेक्टेंगल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा बच्चों, लिखा है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P such that its distances from the points A and B are equal। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, P कोई पॉइंट है, आपने मान लिया लेट P x, y, z, और बच्चों उसने आपको A दिया है, A की वैल्यू है आपकी 3, 4, -5, और बच्चों B भी दे रखा है आपको, B दे रखा है आपको -2, 1, 4, और आपसे उसने क्या बोला है कि इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है A से और B से वो इक्वल है, यानी PA इक्वल्स टू PB, और अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर करने पर रूट नहीं आता, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं P और A में सबसे पहले। तो आप देखिए x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 प्लस का होल स्क्वायर, और इजी कस्टू में आपका आप देखिएगा क्या आ रहा है आपका x माइनस माइनस प्लस 2 का b के साथ लगा रहा हूं मैं होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर प्लस z-4 का होल स्क्वायर बच्चों आपका। अब देखिए इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे बच्चों तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। इसी तरह इसमें लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी या बी इंटू ए, बात एक ही है, और प्लस इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब सामने वाले लिख लीजिए साथ के साथ, ये वाला बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर वाई वाला लिखिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इसी तरह जेड वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपका वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, क्योंकि आमने सामने आ रहे हैं आपके, देख सकते हैं बड़े आराम से ये कैंसिल हो गए हैं, है ना। अब देखिएगा ये 4 स्क्वायर है इधर, और इधर भी 4 स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया आपका, देख सकते हैं। और देखिएगा इधर 3 और 5 के स्क्वायर, इधर किसके स्क्वायर है आपके, 1 के और 2 के। चलिए छोड़िए, अब आगे देखिए, ये 3 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 9 माइनस 2 3 6x माइनस के 8y और प्लस में 25 और प्लस में 10z इज इक्वल्स टू में 4 प्लस 4x और क्या आ रहा है बच्चों आपका प्लस 1 और माइनस के 2y और माइनस के 8z। अब देखिए x वालों को एक तरफ कर लीजिए, 4x है, ये 6x है, तो ये लेफ्ट में आगे कितना हो जाएगा माइनस के 10x, ये 8y माइनस का है, ये 2y माइनस का, माइनस के इधर आगे प्लस हो जाएगा तो माइनस के 6y बचेगा, ये 10z है और ये 8z है, इधर आगे प्लस तो उल्टा क्या हो जाएंगे 18z बच्चों। और देखिए 9 और 25 आपका कितना हो गया आपका 34, और 34 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों आपका 30, और फिर 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका 29। ठीक है, तो ये प्लस का 29 बचा आपका, सामने 0। आप चाहें तो सबको -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा बच्चों आपका, क्योंकि स्टार्टिंग की टर्म से हमारी किसकी आ रही है माइनस की आ रही है, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये आ गया आपका, आप देख सकते हैं ये आपका आंसर हो गया, इक्वेशन पूछी थी आपसे। देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13 में दे रखा था सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज एट द पॉइंट, ये सेंट्रोइड के जो पॉइंट्स हैं आपके वो क्या है बच्चों आपका 1, 1, 1, ये आपको दे रखे उसने सेंट्रोइड के पॉइंट्स, है ना। अब आगे उसने कहा है बच्चों आपका इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, A के कोऑर्डिनेट्स जो दिए बच्चों वो दिए 3, -5, 7, और B के जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं बच्चों उसने तो वो दिए -1, 7, और कितना माइनस के 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, तो C के कोऑर्डिनेट्स पूछे, C के कोऑर्डिनेट्स होंगे x3, y3 और z3, जबकि A के होंगे x1, y1 और z1, और ये होंगे बच्चों x2, y2 और z2, और ये होगा बच्चों सेंट्रोइड है तो x, y, z। अब देखिए मैं आपको याद दिला देता हूँ, सेंट्रोइड के पॉइंट्स हमारे 10th क्लास में ये थे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। बताइए कोई भूला तो नहीं है, बोलिए बच्चों।
नो सर। हाँ, तो अब आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू रखिए 1, x1 की वैल्यू बेटा 3 और प्लस x2 की वैल्यू -1 और प्लस x3 आपका एज इट इज और अपॉन में आपका 3। ये 3 इधर आ गया बेटा, और ये देखिएगा क्या बचा आपका 3 -1 प्लस x3 और सामने कितना 3। ये 3 में से बन गया 2 बेटा प्लस x3 इक्वल्स टू 3। अब ये 2 उधर जाके माइनस हो गया तो कितना बचा 1। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरह बेटा y वाला लगाइएगा आप इसमें y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में कितना आपका 3। यहाँ से y3 निकल जाएगा। इसी तरह z वाला लगाएंगे बेटा आप z1 प्लस z2 प्लस z3 और अपॉन में 3। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा z3। बताइए हो जाएगा बेटा ये, बोलिए। यस सर। ओके बेटा, अब देखिए बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है आपकी 12 चैप्टर की, है ना, एग्जांपल्स के बाद। तो आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCDR। देखिएगा ए दे रखा है आपको बच्चों उसने 3, -1, 2। बी आपको दिया हुआ है बेटा 1, 2, -4। और बच्चों आपको उसने सी भी दे रखा है। सी कितना दिया आपको -1, 1, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, यानी एक तरह से डी के वर्टेक्स पूछे आपसे उसने, और कहा है कि ये पैरेललोग्राम है। अब आप देखिएगा बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपने एक पैरेललोग्राम इस टाइप से बना दिया। देखिए ये रहा आपका, ये छोड़िए, सीधा वैसे बना देते हैं लाइनिंग से। देखिए ये आपका हो गया बेटा पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि क्या बताया था पैरेललोग्राम के बारे में, बताइए, बोलिए जल्दी, बोलो बच्चों। अपोजिट साइड आर। और क्या बताया था, बोलो। डायगोनल बाइसेक्ट। ओके, अब आप देखिएगा सबसे पहले वही लिखेंगे, वी नो दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, और साथ ही साथ ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। बच्चों दोनों का मिड पॉइंट होगा ये। तो आप देखिए AC के अकॉर्डिंग वो क्या आएगा, देखिए 3 और -1 अपॉन में 2, फिर आएगा -1 और 1 अपॉन में 2, और बेटा ये 2 और 2 यानी 2 + 2/2। अब आप देखिएगा बच्चों BD का मानने पर, BD का 1 देख लीजिएगा ध्यान से, ये 1 और ये H यानी 1 + H/2, फिर आएगा 2 + K/2, फिर आएगा -4 + L/2। अब आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये आप किसके को लिखेंगे, इसके अलग लिख लीजिए इसको, यानी 3 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों 2/2 और इक्वल्स टू 1 + H/2। 2 से 2 गया, H की वैल्यू कितनी आ गई 1 यहाँ से। इसी तरह से बच्चों आप क्या करेंगे इसमें, आप अब इसमें ये करेंगे कि जो है सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट को सेकंड पॉइंट से कंपेयर कर देंगे। -1 को 1 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0, 0/2 इक्वल्स टू 2 + K/2। बेटा 2 से 2 गया तो K की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -K2। और आप देख सकते हैं इसमें क्या है आपका बच्चों, ये थर्ड पॉइंट जो है आपका, थर्ड पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, ये थर्ड की थर्ड से कंपैरिजन कर लीजिए, यानी 2 + 2 4/2 और इक्वल्स टू -4 + L/2। 2 से 2 गया आपका और ये -4 प्लस हो जाएगा उधर जाकर तो 8 आ गया बच्चों। तो ये आपकी वैल्यू आ गई पूरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ABC। देखिए दे रखा है बच्चों आपको उसने ABC, आप ये मान लीजिएगा, ये एक आपने ट्रायंगल लेट कर लिया बच्चों, ये A, ये B और ये C। A के पॉइंट्स जो आपको दिए उसने तो वो दिए आपके बच्चों 0, 0, 6
और जो बी के पॉइंट दिए बच्चों वो आपको दे रखे हैं उसने 0,4,0 और जो सी के पॉइंट दिए आपको वो दिए बच्चों आपको उसने कितने 6,0,0। अब मीडियंस किसे कहते हैं बच्चों, देखिए जैसे ए से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया तो जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसे मीडियन कहते हैं, तो पी हो गया। तो एपी जो है वो मीडियन है बच्चों जो कि बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पी के पॉइंट्स क्या होंगे, सबसे पहले सिर्फ पी के पॉइंट्स देखिए, तो पी क्या हुआ, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखिएगा पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो पी के पॉइंट्स क्या होंगे, यहां से देख लीजिए 0 + 6/2 है ना, ये देखिए 0 + 6/2, फिर आएगा बच्चों आपका 4 + 0/2 और फिर आएगा आपका 0 + 0/2। तो बेटा आपका P आ गया ये 3,2,0। तो ये रहा आपका 3,2,0। इसके बाद जब आप AP निकालेंगे क्योंकि लेंथ चाहिए ना मीडियन की, तो AP की लेंथ कितनी आएगी बच्चों आप देखिएगा, AP की लेंथ तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बेटा मैं A में और P में, 2 - 0 का होल स्क्वायर और बच्चों 0 - 6 का होल स्क्वायर। तो यह है आपका 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। कुल मिलाकर ये हो गया आपका 9 + 4 + 36। तो ये आपका बेटा 49 हो गया और 49 का 7 आ गया, 7 यूनिट हो गई इसकी लेंथ, है ना। अब ये तो एक मीडियन हुआ बच्चों, अब आप दूसरे मीडियन पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ ये बी से आप बनाएंगे, तो ये बी क्यू मीडियन हो गया आपका जो कि AC को डिवाइड कर रहा है। तो क्यू के पॉइंट आप निकालिएगा बच्चों A और C की हेल्प से और फिर बी क्यू निकालिएगा, पहले आप क्यू निकालिएगा फिर आप क्या निकालिएगा बी क्यू। इसी तरह से बच्चों आप देखिएगा कि आगे की जो मैं बात बता रहा हूं कि सी आर आपका, ये सी आर, आर आर किससे निकलेगा बताइए, ए से और बी से, ए और बी से निकलेगा बच्चों ये आपका। पहले आर निकालिएगा कि आर मिड पॉइंट है और फिर क्या निकालिएगा सी आर, क्योंकि उसने सभी की लेंथ पूछी, तीनों के तीनों मीडियंस की बच्चों। बताओ समझ में आया ये, बोलो बेटा। यस सर। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। देखिएगा ध्यान से कि उसने सेंट्रोइड दे रखा है आपको बच्चों, क्या ओरिजिन, यानी कि ये क्या है x, y, z है, और आगे उसने क्या दिया आपको वर्टिसेस दे रखे हैं बच्चों, P एक पॉइंट दिया है 2a, 2,6, फिर उसने बेटा Q एक पॉइंट दिया है तो -4, 3b, आपका -10, और बच्चों R उसने तीसरा पॉइंट दिया 8, 14, 2c। अब आप देखिए क्या हुआ x1, y1 और z1, ये x2, y2 और z2, और ये बच्चों x3, y3 और z3, ये आपको उसने दे रखा है खुद ने। अब आप देखिएगा बच्चों उसने क्या पूछा आपसे, ABC की वैल्यूज पूछी है, तो बिल्कुल आसान है, ABC की वैल्यूज में कुछ नहीं रखा बच्चों, ये बिल्कुल जैसे भी हमने पीछे किया था ना बिल्कुल उसी वे में आ जाएगा आपका। आप देखिएगा ध्यान से कि अभी फॉर्मूला था मेरा, फॉर्मूला क्या था ये वाला, x = बेटा x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, यही तो था सेंट्रोइड का फॉर्मूला, x की वैल्यू 0 है और x1 कितना आपका 2a, x2 कितना आपका -4 और x3 कितना आपका 8, अपॉन में आप 3 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 0 और ये क्या बचा आपका 2a - 4 + 8 = 0। उसके बाद 2a 8 में से 4 गया तो प्लस का 4 बचा और ये 4 अब उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 4, तो a इक्वल कितना है आपका -2। बच्चों इसी तरह से आप क्या निकालेंगे बताइए, बताइए फटाफट। बी और सी। ओके बेटा, और इसी तरह बी और सी निकाल लेंगे हम क्या लगा लगा कर, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लगा कर, है ना, वो सॉरी मिड पॉइंट नहीं सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा लगा कर, है ना। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। देखिए बेटा पॉइंट
ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कभी भी पॉइंट आप मानते हैं तो क्या मानते हैं 0,y,0, ध्यान रखिएगा, ये आपने लेट कर लिया। अब आप देखिएगा आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम पॉइंट दिस, ये ए मान लीजिए, और उसने पी एक पॉइंट दिया है बच्चों आपको 3,-2,5, और उसने कहा है कि इसकी जो ए की डिस्टेंस है ना, जो वाई एक्सिस पर पॉइंट है किससे पी से, तो वो कितनी है 5√2 सॉरी। तो यहाँ पर क्या किया स्क्वायरिंग कर ली, तो स्क्वायरिंग की तो ये AP स्क्वायर आया और ये आया आपका 5√2 का स्क्वायर, और 5√2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा आपको पता होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25√2 का 2 और 25 2 50। अब आप ये फॉर्मूला लगाइए, देखिएगा क्या क्या के लगाना है हमने, ये फॉर्मूला ये देख लीजिएगा जरा कि ये क्या है आपका बच्चे x1, ये आपका y1, ये आपका z1, और ये बच्चों आपका क्या है x2, y2 और z2। तो अब आप क्या लिखेंगे इसमें देखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बच्चों z2 माइनस z1 का भी होल स्क्वायर, सामने आपका 50, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आप देखिएगा ये वैल्यूज रख रहा हूं मैं आपकी x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसी तरह से बच्चों आपका -2 माइनस y का होल स्क्वायर और 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 50। देखिएगा ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए मैंने क्या लगाया कि अगर कभी भी आपका -a माइनस b का होल स्क्वायर हो ना बच्चों, तो आप क्या कीजिए माइनस कॉमन लीजिए इसमें से। अब इस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब कभी भी -a माइनस b का होल स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों, आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा। वही मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और सामने आपका 50। अब आप देखिएगा बच्चों ये 9 का 9 और ये 2 का स्क्वायर 4 आपका, और ये आपका y स्क्वायर और प्लस में 4y और प्लस में 25 इज इक्वल टू में 50। अब आप देखिएगा 9 और 4 कितना हो गया 13, और 13 को अगर आप इसमें प्लस करेंगे 25 में तो कितना हो जाएगा आपका 38। अब 38 उधर जाके माइनस होगा तो कुल मिलाकर y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 आ गया आपका इज इक्वल टू में 0 आ गया आपका, ठीक है। अब आप इसके फैक्टराइज करके y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जब y की वैल्यू आ जाएगी तो आपका a पॉइंट आ जाएगा जो कि क्या था 0,y,0 था, यही उसने पूछा था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, अ पॉइंट R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points P and Q। देखिए समझिएगा बच्चों कि P आपका एक पॉइंट है 2,-3,4 और बच्चों Q भी एक पॉइंट है आपका 8,0,10। अब एक पॉइंट है जो कि PQ को मिलाने वाली लाइन पर लाई करता है कहीं, तो आप मान लीजिए ये है R और इसमें x के कोऑर्डिनेट उसने बता रखे हैं क्या है 4, बाकी आगे का मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया L और K मान लिया, मान लीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R, तो R के कोऑर्डिनेट्स बतानी, L और K की वैल्यू निकालनी है हमने। तो आप पहले रेशियो मान लीजिए बच्चों, ये k/1 में डिवाइड करता है मान लीजिए, और ये क्या हुआ बच्चों आपका x1 y1 z1, ये हुआ बच्चों आपका x2 y2 और z2, और ये खुद क्या हो गया बेटा x, y, z। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए सबसे पहले x का, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में बच्चों आपका क्या है m1 प्लस m2। अब ये m1 किसको कहेंगे हम k को, और m2 किसको कहेंगे बेटा हम 1 को। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का, x की वैल्यू आपकी कितनी है 4 और m1 कितना है आपका, आप देख सकते हैं k, और x2 की वैल्यू आपकी 8 प्लस m2 की वैल्यू 1 और बच्चों x1 की वैल्यू आपकी कितनी है 2 और अपॉन में आपका k प्लस 1। यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली तो ये कितना है बच्चों आपका 4k प्लस 4 हो गया और सामने 8k प्लस 2, ये 4 के उधर जाके माइनस, ये इधर आके -2, तो ये आपका बचा ये। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2 आ गई, यानी कि जो रेशियो आया वो क्या है 1:2 आ गया आपका। आप कह सकते हो कि रेशियो क्या है 1:2। तो अब आप m1 की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों ये, और m2 की जगह आप 2,
और अब आप क्या लगाइए y, y के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है बेटा आपका l, तो आप एक तरफ तो y वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा कि m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में बेटा आपका क्या m1 प्लस m2, और यहाँ से y की जगह क्या रख दीजिएगा l आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, और l और k की जगह आप y और z भी मान सकते थे, है ना, कोई इशू नहीं है। इसी तरह z का m1 z2 और प्लस में m2 z1 और अपॉन में बच्चों आपका कितना m1 प्लस m2। ध्यान रखिएगा यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी और यही वैल्यूज आपने फाइंड भी करनी थी। अगर इसमें x कोऑर्डिनेट ना देकर y कोऑर्डिनेट दे देता तो पहले सेक्शन फॉर्मूला हम किसमें लगाते, y वाले में, मतलब जिसकी वैल्यू पता होती है उसी से लगाकर पहले हम क्या निकालते, रेशियो निकालते और उसके बाद फिर बाकी दो पॉइंट निकालते। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी बी दी पॉइंट्स ए और बी के पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी के 3, 4, 5 और बी के पॉइंट दिए बच्चों आपको उसने -1, 3, -7 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, तो पॉइंट P के सेट को क्या मान लीजिए x, y, z, ये पॉइंट हो गया। सच डेट, अब इसमें क्या दे रखा बच्चों आपको PA² प्लस PB² इक्वल्स टू K², तो देखिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, PA² की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए PA² ये रहा, ये आपका A और ये आपका P, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि x -3 का होल स्क्वायर आएगा, इसी तरह से आपका y -4 का होल स्क्वायर और बच्चों z -5 का भी होल स्क्वायर, और प्लस फिर आपका क्या है PB², तो इन दोनों में लगाना है अब आपने, तो इन दोनों में क्या होगा x -+1 का होल स्क्वायर और y -3 का होल स्क्वायर और z -+7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू K²। अब बच्चों हमने करना क्या है, जो भी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था ना, बिल्कुल वही कंसेप्ट चलनी है हमने, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। देखिएगा कि a - b का होल स्क्वायर खोला हमने, तो a² + b² माइनस में 2 × a × b, इसी तरह इसको खोलेंगे a² + b² माइनस में 2 × a × b, इसी तरह इसको खोलेंगे a² + b² माइनस के 2 × a × b, इसी तरह से अब आप इनको खोलिएगा तीनों को 1 बाय 1, देखिए प्लस a² + b² + 2 × a × b, और y वाला खोलिए a² + b² माइनस के 2 × a × b, इसी तरह z वाला a² + b² + 2 × a × b, और सामने आपका k² एज इट इज, x² और x² आपके दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों एक ही तरफ है, पॉजिटिव है तो 2x², इसी तरह 2y², इसी तरह से 2z²। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों इस वाले में कि ये जो आपको दे रखी है टर्म ये वाली 2 × 3 = 6x माइनस के, और ये आपका 2x प्लस के, तो माइनस के कितने बचे आपके 4x। अब आप आगे का देखिएगा इसमें, ये देखिए कितना है आपका माइनस के 8y, और ये वाला कितना है आपका माइनस के 6y, तो माइनस के 8 और माइनस के 6 आपका कितना हो जाएगा माइनस के 14y। इसी तरह से बच्चों आप देखिएगा z वाला, ये कितना है 2 × 5 = 10z माइनस के, और ये कितना है प्लस के 14z, तो 14 में से 10 गया तो प्लस का कितना बचा बच्चों आपका 4z। अब आप देखिएगा जो आपके बच रहे हैं क्या आपके सिर्फ ये कांस्टेंट 3 का स्क्वायर 9, और ये बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो आपका 16 और 9 कितना हो गया 25 और ये 5 का स्क्वायर तो कितना हुआ 50 और 1 51 और 3 का स्क्वायर 9 कितना हो 60 और प्लस 49 60 और प्लस बच्चों कितना 49, तो कितना आ गया बच्चों आपका +109 आ गया, और इजी कस्टम में क्या है बच्चों आपका ये k²। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं, तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सारा ये 10th वाला ही आपका रिपीटेड है ना।